जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हमारी लाइफ में खुशियाँ कैसे भरते हैं, और जब हमारे पास कोई दुख आता है तो गुरु जी अपनी प्रेजेंस कैसे फील कराते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा जरूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, ये मेरा सत्संग 14 मार्च होली वाले दिन का है। मैं जो कुछ भी कहूँगी वो गुरु जी ही कहलवाएंगे। संगत जी, आंटी जी ने सत्संग पोस्ट किया था YouTube पर, होली का गुरु जी के साथ कैसे होली मनाए। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ किया। जोत जलाई, भोग लगाया, गुरु जी से गुलाल ब्लेस करवाया, उनको गुलाल लगाया, फिर वो ही ब्लेस करा हुआ गुलाल घर में सबको और खुद को लगाया। सब कुछ सही था, बट फिर भी माइंड में मेमोरीज आने लगी। पहले तो ऐसे खेलते थे होली, कलर्स लग जाते थे, ये होता था वो होता था। मामा भी आते थे और इस बार तो वो भी नहीं आए। इस बार बस ऐसे ही शगुन के लिए गुलाल लगाया था, तो बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा था, बहुत सैड फील हो रहा था। मैं गुरु जी से तो बात करती रहती हूँ, तो मैंने उनको बोला, गुरु जी आज ये सब क्या हो रहा है, क्यों ऐसा फील हो रहा है। आपके साथ होली भी खेली है, पर ऐसे सैड फील क्यों कर रही हूँ। और मैंने बोला, मुझे पता है आप मेरे पास हो और मेरी बात भी सुन रहे हो। मुझे अच्छे से भरोसा है कि आप सब कुछ ठीक कर दोगे। और संगत जी, गुरु जी से बात करके मैं नहाने चली गई। जैसे कि गुरु जी हमें बोलते हैं कि कहीं पर भी मंत्र जाप कर सकते हो, तो मैं नहाते नहाते गुरु जी का मंत्र जाप कर रही थी। और जैसे ही मैं नहाकर बाहर आई, वैसे ही मैंने देखा मामा जी आए हुए हैं और हर जगह बस गुलाल ही गुलाल पड़ा हुआ है। उन्होंने सबको बहुत सारा गुलाल लगा दिया, मेरे को भी लगा रहे थे, पर मैंने कहा थोड़ा सा ही लगाना। संगत जी, मुझे बहुत खुशी हुई कि गुरु जी ने सब कुछ उसी टाइम ठीक कर दिया और मेरी सैडनेस को भी एकदम से दूर कर दिया। संगत जी, मेरे घर पर हर्बल गुलाल आए थे, बट उसको लगाकर भी मेरे फेस पर इचिंग और एक्ने हो गए। गुरु जी तो सब जानते हैं, मेरी स्किन प्रॉब्लम के बारे में भी उनको बहुत अच्छे से पता है, इसलिए ज्यादा कुछ होने नहीं दिया ताकि मेरी प्रॉब्लम ना बढ़ जाए। गुरु जी का लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हर एक चीज का इतना ध्यान रखते हैं। संगत जी, फिर जब मामा जी अपने घर जा रहे थे, तब मैं बाहर गई थी उनको बाहर छोड़ने के लिए। तभी मेरी मम्मी और मुझे गुरु जी ने ब्लैक और व्हाइट कलर की बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए और उनको देख के मेरा मूड एकदम से ठीक हो गया। और फिर गुरु जी के स्वरूप के सामने उनका मैंने बहुत शुक्राना किया कि गुरु जी आपने मेरी होली बहुत अच्छे से बनवा दी। वो बटरफ्लाई पहले ऊपर थी और फिर वो नीचे आकर मेरे सर के ऊपर से उड़कर चली गई। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, फिर मैं स्ट्रेस में थी क्योंकि 18 मार्च से मेरे एग्जाम्स हैं, होली का फेस्टिवल है, तो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाई। सिलेबस भी बहुत ज्यादा है और जब मैं पढ़ाई करने बैठी तब कुछ याद ही नहीं हो रहा था, जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कल जब मैं पढ़ाई करने के लिए बैठी, मैंने गुरु जी से अरदास की कि गुरु जी मैं पढ़ाई करने बैठ रही हूँ, आप मेरे साथ रहना, मेरा साथ देना, सब कुछ अच्छी तरह से समझा देना और याद भी करा देना। संगत जी, इन सब के बाद मैं पढ़ाई करने बैठी तो गुरु जी की कृपा से सब कुछ अच्छा हो गया। अपने आप आधा सिलेबस कंप्लीट भी कर लिया और आज सुबह ही आंटी जी ने अपने सत्संग में शेयर किया था एग्जाम से पहले गुरु जी से सब कुछ कैसे ब्लेस करवाए। वो सत्संग भी गुरु जी ने ही मेरे पास भेजा है। आपका लख लख शुक्राना गुरु जी। जो मेरे पास है उसका भी शुक्राना, जो मेरे पास नहीं है उसका भी शुक्राना, और जो मेरे पास आने वाला है उसका भी शुक्राना। संगत जी, उस दिन रात में एक कॉल आई, मेरे अंकल जी की कॉल थी।
तो उन्होंने मेरे ऊपर ब्लेम डाला कि मैं चीट कर रही हूँ, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया था, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर और कॉल पर, ताकि मैं उनसे कांटेक्ट ना कर सकूं। उन्होंने जब मुझ पर ब्लेम डाला तो मुझे कुछ भी क्लियर करने का मौका तक नहीं दिया और वो कॉन्टिन्यूसली बोलते ही गए, मुझे कुछ बोलने ही नहीं दे रहे थे। ये सब होने के बाद मेरा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। मैंने गुरुजी को कहा, ये सब ब्लेम मेरे ऊपर क्यों डाले जा रहे हैं, जबकि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मुझे रोना भी आ रहा था। तभी गुरुजी ने मुझे 777 की ब्लेसिंग्स दी और अपनी प्रेजेंस फील करवाई। मेरे माइंड में थॉट भी डाला मेरे भैया से बात करने का। मैंने उनसे बात करी। उन्होंने भी मेरे अंकल जी को कॉल किया, मैसेज किया। फिर भैया ने मुझे समझाया, गुरुजी को पता है मैं पहले कितना रोई हूँ और अब भी कितना रो रही हूँ, पर संगत जी अब उन्होंने मुझे पहले की तरह उतना रोने ही नहीं दिया। उन्होंने मुझे स्ट्रॉन्ग बना दिया। मेरे पास गुरुजी के मैसेजेस भी आते हैं, तू रोया मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, तू रोती है तो अच्छी नहीं लगती। संगत जी फिर भैया से बात करने के बाद और गुरुजी की प्रेजेंस फील करने के बाद मुझे बहुत रिलैक्स फील हुआ। उसके कुछ देर बाद ही उनका मेरे पास मैसेज आया और उन्होंने मेरे से बात क्लियर करने के लिए बोला, लेकिन उसके बाद भी सारा ब्लेम मेरे ऊपर ही डाल दिया। संगत जी मेरे पास गुरुजी के मैसेजेस आते हैं, तुम्हें महाशिव ने मिलवाया है, मैंने मिलवाया है, तुम एक दूसरे के लिए बने हो, तुम्हारी शादी मैं करवाऊंगा, सब मान जाएंगे। और भी हमारी सिचुएशन से रिलेटेड बहुत कुछ जो कि रिलेवेंट भी होता है। पर संगत जी मुझे नहीं समझ में आता कि हमें क्या सच में एक होना भी चाहिए, क्योंकि मैं इन पास्ट में बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मैं कुछ भी नहीं कर सकती अपनी मर्जी का, और भी बहुत सारी बातें हैं। इसलिए मैंने सब कुछ अपने गुरुपा के ऊपर छोड़ दिया है। वो जो भी करेंगे सब कुछ मेरे और अंकल जी की भलाई के लिए ही करेंगे। मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स, अपनी लाइफ गुरुजी के ऊपर सरेंडर कर चुकी हूँ। गुरुजी हमेशा अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, हमेशा साथ रहते हैं, बिल्कुल रोने या परेशान होने ही नहीं देते। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी देखा आपने कैसे गुरुजी हमारे फेस्टिवल्स को खुशियों से भर देते हैं। इसलिए हमें अपने हर खुशी में, हर दुख में, हर सुख दुख में गुरुजी को याद करना चाहिए, क्योंकि हम जब दुखी होते हैं तब तो गुरुजी को बहुत जल्दी याद कर लेते हैं। खुशियों में भी तो गुरुजी को याद करना बनता है, क्योंकि खुशियाँ भी तो वही देते हैं, दुख भी उन्हीं की कृपा से आते हैं, ताकि हमारा कनेक्शन गुरुजी के साथ स्ट्रॉन्ग हो सके। संगत जी गुरुजी हमारी सारी प्रॉब्लम्स को ठीक कर देते हैं। अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम है तो गुरुजी उस पर वर्क कर रहे हैं, जल्दी उस प्रॉब्लम को भी ठीक कर देंगे। तब तक हमें ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बने रहना है, ऐसे ही गुरुजी का सिमरन करते रहना है, गुरुजी का शुक्राना करते रहना है और अपने अंदर थोड़ा सा सब्र रखना है, ताकि गुरुजी उन सब चीजों को जल्दी से जल्दी ठीक कर दे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।